आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला हिंगोली के तालाब कट्टा नामी मकाम पर एक 23 साल नौजवान का बेरहमी से किया गया कत्ल। लड़की के साथ छेड़छाड़ के एक पुराने तनाज़े के सबब हुआ है कत्ल। पुलिस का क़यास, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने पुलिस व महसूल इंतजामिया हुआ है चौकन्ना। पाचोड़ पुलिस थाने की हदूद में की गई बड़ी कार्रवाई। सुखना नदी से रेत उठवाने वाला शख्स गिरफ्तार। एक हाइवा ट्रक और JCB भी जब्त। गुज़िश्ता शाम अचानक RTO ऑफिस के अहाते में खड़ी गाड़ियों में लगी आग। जब्तशुदा 3 गाड़ियां जलकर ढांचों में तब्दील। आग लगने की वजह अब भी मुअम्मा, हादसा या साजिश, शहरियान का सवाल। और कोरोना दौरानिये के सबब हुए तलबा के तालीम नुकसान का इजाला करने हुकूमत इंतजामिया कमर बस्ता। रियासती सतह पर चलाई जा रही है स्कूल से पहले तैयारी नामी मुहिम। वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ के हाथों इफ्तिताह, मगर इस नई मुहिम से कई असातिज़ा हो उठे हैं बेचैन। खबरें तफसील से। शहर हिंगोली के तालाब कट्टा नामी मकाम पर एक 23 साल नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जिसकी वजह से शहर में खलबली मची हुई है। इस मामले में पुलिस ने 3 मुश्तबा मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। ये अंदोहनाक वारदात कत्ल यहाँ तालाब कट्टा इलाके में 18 अप्रैल की रात 10 बजे के करीब पेश आई। कत्ल की खबर मिलते ही माविन पुलिस सुपरिटेंडेंट यतीश देशमुख, हिंगोली शहर पुलिस थाना के इंस्पेक्टर पंडित कछवे, मकामी जदादे जराइम शाख के इंस्पेक्टर उदय खंडेराव और माविन इंस्पेक्टर शिव सांब घेवारे ने फौरी जाए मौके का रुख किया और तफ्तीश व जांच की तेज़ सरगर्मियों के बाद मंगल की सुबह ही 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कत्ल से मुताल्लिक़ पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मक़तूल शुभम राजे और बबलू धाबे में कुछ रोज़ पहले लड़की से छेड़खानी को लेकर कुछ तनाज़ा हुआ था और इसी तनाज़े व झगड़े का बदला लेने के लिए मक़तूल को तालाब कट्टा इलाके में बुलाकर उस पर खंजर व गुप्ती और आहनी पाइप से पै दर पै वार करके मौके पर ही उसे कत्ल कर दिया गया। शुभम राजे की वालिदा शोभा राजे की फरियाद पर बबलू धाबे और दीगर 2 अफराद के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया जा चुका है। मजीद जांच माविन इंस्पेक्टर विठू बोने कर रहे हैं। सुमारे 10:30 वाजता हिंगोली शहरामध्ये तालाब कट्टा एरियामध्ये एक खूनच्या घटना घडलेल्या आहे। त्याच्यामध्ये मृतकचे नाव आहे शुभम राजे आणि त्या गुन्ह्यामध्ये टोटल 3 आरोपी आहेत। त्याचे नाव असं आहे, ते मुख्य आरोपी बबलू धाबे, दूसरा आरोपी मोहन जोरेवार और तीसरा आरोपी विशु मेघवाल, असे 3 आरोपी आहेत आणि 3 आरोपी पोलीस रात्रीच पकडण्यात आलेला आहे आणि सध्या ते पोलीस कस्टडीमध्ये आहे। काय प्रकार आहे नेमकं कोण बघा? म्हणजे ते हे जे एक आरोपीच्या नातेवाईक आहे, त्या नातेवाईक मुलींना हे जे मृतक आहे त्याने छेडछाड केला असं प्रकरण समोर येत आहे आणि त्याच्यानंतर त्यांचे आपसात वाद झाला आणि त्याच्यानंतर हे घटना घडल्या असं प्रथम प्रेमा फेसी आमच्या समोर आलेलं आहे। पण सध्या इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे आणि योग्य तपास करून आणि लवकर आम्ही चार्जशीट पण याच्यामध्ये करणार। हां, नाही, सध्या आरोपीला आम्ही कस्टडीमध्ये घेतलेला आहे आणि बाकी आता प्रोसिजर इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये जे आहे ते नंतर आम्ही हथियार वगैरह नंतर आम्ही जप्त करेंगे। ताल्लुका कन्नड़ के कुंजखेड़ा नामी मकाम पर भी एक हमजुल्फ के हाथों दूसरे हमजुल्फ का कत्ल कर दिए जाने का मामला मंजर आम पर आया है। इस मामले में भी पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार कर चुकी है। कत्ल का ये मामला गुज़िश्ता रोज़ 18 अप्रैल की सुबह सामने आया। कन्नड़ देही पुलिस ने एक मुश्तबा मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अफराद के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मक़तूल 35 साल एजाज़ खान हारून खान पठान को उसकी निस्बती बहन के शौहर महफूज खान पठान ने गुज़िश्ता इतवार की शाम दावत देकर खाने पर अपने घर बुलाया और रात 9 बजे के करीब किसी मोहलिक हथियार से उसके सर पर ज़रब लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर लाश को करीब ही मकई की खड़ी फसल वाले खेत में फेंक दिया। मकतूल एजाज़ के वालिद अपने बेटे को ढूंढते हुए उसके हमजुल्फ महफूज के घर गए तो वहाँ उन्हें एजाज़ की 2 व्हीलर तो खड़ी दिखाई दी, ताहम एजाज़ वहाँ न था। घर के करीब ही मकई के खेत में ढूंढने पर वहाँ उसकी लाश पड़ी दिखाई दी। वारदात की इत्तला कन्नड़ देही पुलिस को दी गई तो फौरी तौर पर माविन इंस्पेक्टर TR भालेराव ने अपने अहलकारों के साथ मौके पर जाकर मुआयना किया और इसी दौरान मुश्तबा मुलजिम
महफूज महबूब खान पठान को कन्नड़ से अपने घर की तरफ जाने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और मकतूल के वालिद हारून खान पठान की शिकायत पर देही पुलिस थाना में महफूज पठान, महमूद पठान और नसीब पठान के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। पाचोड़ पुलिस थाना हुदूद से गुजर रही सुखना नदी से रेत चुराने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से एक हाइवा और एक जेसीबी भी जब्त किया गया। ये कार्रवाई सुबह के औकात में मुंह अंधेरे एसडीपीओ डॉक्टर नेहुल पाटिल की नफरी ने अंजाम दी। कार्रवाई के दौरान एसडीपीओ के बजाते खुद मौजूद रहने के सबब रेत माफिया में खलबली मच गई है। बताया जाता है कि तालुका पैठन के घारे गांव में सुखना नदी से पिछले एक अरसे से गैर कानूनी निकास व रेत बर्दारी जारी है और उन्हें पाचोड़ पुलिस व एक सियासी पुढ़ारी की पुष्टपनाही हासिल है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ एसडीपीओ के दफ्तर के पुलिस नायक सचिन भूमे, जाधव, कानड़े मेजर और भोर पर मुश्तमल नफरी ने आलस सुबह सुखना के रेत खित्ते में पहुंचकर यह कार्रवाई अंजाम दी और जेसीबी व हाइवा ट्रक जब्त कर लिया। ताहम अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जेसीबी ऑपरेटर फरार हो गया, जबकि हाईवे के ड्राइवर को पुलिस ने धर लिया है। इस मामले को पाचोड़ पुलिस थाना में दर्ज करने की कार्रवाई तादम तहरीर जारी थी। आरटीओ ऑफिस के अहाते में खड़ी की गई जब्तशुदा गाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिसमें 3 गाड़ियां जलकर ढांचे में तब्दील हो गई हैं, जबकि दीगर कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। नाजरीन, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को डिसिप्लिन सिखाने की गर्ज से आरटीओ महकमे की जानिब से वक्फा बवक्फा जांच मुहिम चलाई जाती है और नामुकम्मल दस्तावेज होने के सबब या टैक्स की अदम अदायगी या गाड़ियों ही के अनफिट होने या कई और दीगर वजूहात के सबब मुताल्लिक़ अफसरान गाड़ियाँ जब्त करके आरटीओ ऑफिस के अहाते में जमा कर देते हैं, मगर गुज़िश्ता शाम वहां अनहोनी हो गई। यहां खड़ी जब्तशुदा गाड़ियों से अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते ये धुआं शोलों में तब्दील हो गया। अचानक गाड़ियों में आग लग जाने के सबब वहां हड़कंप मच गया और अफरा तफरी के आलम में गाड़ी मालिकान और वहां मौजूद शहरियान ने आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग थी कि दूसरी गाड़ियों को भी अपने नरगे में समेटती जा रही थी। फौरी तौर पर इस हादसे की इत्तला पदमपुरा फायर स्टेशन को दी गई और चीफ फायर ऑफिसर आर.के. सुरे और डिप्टी फायर ऑफिसर शरद घाटशाही की रहनुमाई में फायर फाइटर दीपक गायके, सुजीत कल्याणकर, अप्पा साहब गायकवाड़, ड्राइवर शेख रशीद के साथ वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया, मगर तब तक MH048638, MH20A2424 और MH20AG6241 ये तीनों गाड़ियां जलकर ढांचों में तब्दील हो चुकी थीं। आग कैसे लगी, ये एक तहकीक तलब मौजू है। मुख्तलिफ मतालिबात पर रियासत भर की नगर परिषदों की मुलाजमीन तंजीमों ने मुंबई में मोर्चा निकालने का फैसला किया है, जिसके तहत पैठन नगर परिषद के अफसरान और मुलाजमीन भी इस मोर्चे में शामिल होने के लिए मुंबई रवाना हो गए। नाजरीन, जमहूरी मुल्क में हुकूमत से अपने मतालिबात मनवाने का जमहूरी तरीक़ा एहतजाज व मोर्चे भी होते हैं। इन दिनों मुल्क और रियासत में जहां जमहूरी मोर्चों, एहतजाज व मुजाहरों की बहुतात है और कभी एसटी के मुलाजिमीन का बंद, कभी मज़दूरों का बंद, कभी व्यापारियों का बंद, तो कभी अवामी सहूलियात के हक़ की भीख मांगने अवाम के बंद, ये हमारी रिवायत सी बन गए हैं। नगर परिषद जो शहरों के इंतज़ाम और अवामी सहूलियात का एक मकामी खुद मुख्तार इदारा होता है, अब इन नगर परिषदों के मुलाजिमीन ने भी अपने कई अरसे के तवालत में पड़े मतालिबात की यकसुई के लिए रियासत भर के नगर परिषद मुलाजिमीन की संगठना ने रियासतगीर मोर्चा मुंबई में मंत्रालय पर निकालने का फ़ैसला किया है। इस मोर्चे में शामिल होने के लिए पैठन नगर परिषद के मुलाजिमीन संगठना के अहदेदारान व दीगर मुलाजिमीन मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, जिनमें संगठना के पैठन यूनिट के सदर मुकुंद महाजन, अश्विन गुजरे, कैलाश मगरे, रऊफ शेख और दीगर मुलाजिमीन और संगठना के लीडरान शामिल हैं। तलबा और उनके सरपरस्तों में तालीम से मुतालिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से रियासती हुकूमत की हिदायत पर रियासती सतह पर
स्कूल से कब्ल तैयारी नामी मुहिम शुरू की गई है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद शहर में रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ के हाथों किया गया। वाज़ेह रहे कि रियासत का हर बच्चा तालीम के जेवर से आरास्ता होने के साथ साथ एक अच्छा और कामयाब शहरी बन सके। इस गर्ज से पहली मरतबा पूरी रियासत में स्कूल से कब्ल तैयारी नामी मिशन शुरू किया गया है, जिसका आगाज शहर औरंगाबाद के सातारा प्राइमरी स्कूल से किया गया। इसका इफ्तिताह रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रुकन काउंसिल विक्रम काड़े, MLA प्रशांत बम्ब, साबिक MLA डॉक्टर कल्याण काड़े, हायर एजुकेशन काउंसिल के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कैलाश पगारे, स्टेट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल के डायरेक्टर M देवेंद्र सिंह, जिला परिषद के CEO नीलेश गटने और दीगर मौजूद थे। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों बिजली बिलों की अदम अदायगी के सबब बिजली सप्लाई कंपनी ने ज़िला परिषद के तहत औरंगाबाद ज़िले में चलने वाले 689 स्कूलों के बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। ये इत्तला हमने MCN पर दिखाई थी, जिसका असर हुआ और रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने इस मामले में बिजली सप्लाई कंपनी के ज़िम्मेदारान से बात करते हुए 13 करोड़ रुपयों के बकाए बिजली बिल अदा करने की बात कही है। उन्होंने ये भी बताया कि मुस्तकबिल में इस तरह से किसी भी स्कूल का कनेक्शन कट नहीं किया जाएगा। बिलकुल असं नाही आहे। आम्ही मला वाटतं परवाच 13 कोटी रुपये जे आहेत 14 कोटी रुपये आम्ही त्यांना दिलेले आहेत आणि मधल्या काळामध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांकडे ऊर्जा विभाग आणि आमच्या विभागाची बैठक झाली आणि ज्याच्यामध्ये पूर्णपणे असं ठरलं की त्यांना लागणारे जे पैसे आहेत या वर्षीचे म्हणजे मागच्या वर्षीचे पूर्ण पैसे ते आधीनाचं ठरलेलं आहे आणि त्याच्या आदल्या वर्षीसुद्धा आम्ही 7 कोटी रुपये त्यांना दिलेले आहेत। मागच्या वर्षाचे पूर्ण मिळून त्यांना 14 कोटी पाहिजे होते, 14 कोटी रुपयेसुद्धा देण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी झाला आणि त्या पैसे पाठवण्याचं काम झालं। असं पण दुसरा निर्णय झाला की त्यावेळेला ऊर्जा विभाग आणि आमच्या विभागाच्या माध्यमातून सगळ्या शाळांचा एक सर्वे केला जाईल की नक्की कुठल्या तऱ्हेचं त्या ठिकाणी वापर चाललेला आहे, घरगुती चालला आहे की इतर कुठल्या गोष्टीचा घरगुती असेल तर त्याला कन्वर्ट करण्याचं काम त्या ठिकाणी करण्यात येईल आणि त्यामुळे पूर्णपणे दोन्ही अधिकारी असणार होते, आमचे प्राथमिकचे डायरेक्टर आणि ऊर्जा अधिकारी आणि ते एकत्रपणे हा प्रश्न त्या ठिकाणी बसून त्यांनी सॉल्व्ह करण्याचं ठरलं होतं। पण मला जी माहिती आहे त्याप्रमाणे असं ठरलेलं आहे की कुठल्याही शाळेचं वीज कनेक्शन कापून न देण्याचा निर्णय ठरलेला आहे। पण आता जी स्थिती आहे, आता जी सध्या जे कापलेले असतील त्याची मी माहिती घेते, पण अशी झाली असेल तर मी ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बोलून त्या ठिकाणी ते कनेक्शन 689 शाळा ज्या आहेत त्याचं कनेक्शन त्वरित लावण्याचं काम करण्यात येईल। नाही, आदर्श शाळांसंदर्भामध्ये आम्ही निर्णय घेतलेला आहे आणि 488 शाळा ज्या निवडलेल्या आहेत त्याच्यासाठी मागील वर्षामध्ये आम्ही 54 कोटी रुपये दिले होते आणि या वर्षासाठी आम्ही 300 कोटी रुपयाचं जे आहे ते प्रावधान ठेवलेलं आहे आणि ते येणाऱ्या काळामध्ये येईल। मधल्या काळामध्ये मराठवाड्यासाठी फक्त ज्या निजामकालीन शाळा आहेत त्यासाठी 92 कोटी रुपये दिलेले आहेत। ते माननीय जे झडपीचे CEO आहेत त्यांना ते पोचलेले आहेत। मला वाटतं औरंगाबादसाठी खूप त्या ठिकाणी निधी मिळालेला आहे। अपेक्षा हीच आहे की लोकसहभाग आणि शासन याच्या एकत्रित प्रयत्नातून या शाळांचं त्यांचं बांधणीकरण आणि त्यांचे भौतिक सुविधा त्या ठिकाणी उपलब्ध करणं। दुसऱ्या सरकारी शाळांमध्ये ज्या शिक्षकांची कमतरता आहे, शिक्षक भरतीच्या बाबतीमध्ये आम्हाला 6000 पदासंदर्भात मिळालेले आहे, पण आपल्याला पण माहिती आहे की मधल्या काळामध्ये TETचं प्रकरण आल्यावर आमच्यामुळे TIT जी आमची परीक्षा घ्यायची होती ती फेब्रुवारीमध्ये होती आणि त्याच्यामध्येच एक कंपनी त्याच्यामध्ये आली होती, त्यामुळे TIT परीक्षेसंदर्भामध्ये ती TISच्या माध्यमातून टाटा इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून घ्यावी। ती आमची जी फाईल आहे ती GD सध्या आहे। एकदा तिथून आम्हाला होकार मिळाल्यानंतर आम्ही ती एकदा TIT झाली की मग पद आपली। शहर के दीगर इलाकों ही की तरह रेंगटीपुरा और पुराने मोंढे के साकिनान भी ड्रेनेज के उबलते चैम्बर्स से परेशान हैं। ड्रेनेज का गलीज पानी रास्तों पर दूर तक बहने लगा है और उन लोगों की सेहत को खतरा लाहक है, मगर मुतालिका इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। इस सिलसिले में यहाँ के साकिन खान मजहर नूर और महल्ले वालों ने म्यूनसिपल कमिश्नर को एक अर्जी दी है और इस दरखास्त में इस इलाके की ड्रेनेज की खस्ताहाली और टूटे चैम्बरों से बहते पानी की शिकायत की है कि रेंगटीपुरा नवाबपुरा वार्ड नंबर 55 में इस खराब हाल और ताफुन व बहने वाले गंदे पानी के सबब यहाँ की सेहत आम्मा को शदीद ख़तरा लाहक है और लोग बीमार पड़ने लगे हैं। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि इससे पहले भी बारहा इस मसले को लेकर नुमाइंदगी की गई है, ताहम कोई हल नहीं निकल पाया। दरख्वास्त में कारपोरेशन के मुतालिका मुलाजिमीन और अफसरान की गफलत व नाकारापन का भी रोना रोया गया है कि सैकड़ों मरतबा नुमाइंदगी और खुशामद दरामद के बाद ही सफाई मुलाजिमीन यहाँ आते हैं और उबलते व चोकअप हुए चैम्बर्स को साफ़ किया जाता है, लेकिन उसके बाद
महज घंटा आध घंटा में लाइन फिर से चौकअप हो जाती है। साकिनान ने कमिश्नर से मुतालबा किया है कि इस पुरानी और बेकार हो चुकी ड्रेनेज लाइन की जगह नई लाइन डलवाई जाए और उन्हें इस रोज़ाना की तकलीफ से राहत दिलवाई जाए। जो आज 25 साल 30 साल पुरानी नाली गई वो ड्रेनेज लाइन कभी बदलने की कोशिश भी महापालिका ने की नहीं, ना नगर सेवकों ने की। इसलिए मेरी विनती है कि आयुक्त, खासदार, आमदार जो भी है हमारे रिंकीपुर की पूरी टोटली ड्रेनेज लाइन का काम पूर्णतः ही, और जो डाली हुई है वो कम साइज में डाली हुई है, इसलिए उसका बड़ा पाइपलाइन डालना जरूरी है। और ये 30 साल 35 साल पुरानी पाइपलाइन कब तक का वर्क करेगी। तो मेरा आयुक्त से विनती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके इस रिक्टिफाई के ओर ध्यान देकर। भारतीय दलित पैंथर के सदर लक्ष्मण भूतकर ने इत्तला दी है कि उन लोगों ने पुलिस कमिश्नरेट को एक मेमोरेंडम दिया है जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे को औरंगाबाद शहर में जलसा करने की इजाज़त हरगिज न दी जाए। आज भारतीय दलित पैंथर या सामाजिक संघटनेच्या वतीने माननीय पोलीस आयुक्त साहेबांना एक निवेदन देण्यात आलं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे याची औरंगाबाद शहरामध्ये सभेला परवानगी देण्यात येऊ नये अशी त्या निवेदनाद्वारे आम्ही मागणी करण्यात आलेली आहे। माननीय राज ठाकरे हे मस्जिदीवरचे भोंगे काढून मुसलमान बांधवाच्या भावना भडकवण्याचं काम करत आहेत। त्यातच रमजान महिना मुस्लिम बांधवाचा पवित्र सण आहे आणि हनुमान चालीसा त्यांच्या मस्जिदीसमोर डबल आवाजामध्ये भोंगे लावून आम्ही त्याचं पठण करू। अहो ज्याच्या त्याच्या धर्माचं ज्याला त्याला स्वाभिमान आहे, तुम्ही तुमच्या मंदिरामध्ये चालीसा पठण करा, आमचं काहीही म्हणणं नाही, परंतु मुस्लिम बांधवाच्या पवित्र सणाच्या दिवशी त्यांच्या मस्जिदीवरचे भोंगे काढणं म्हणजे त्यांच्या भावनेला हात घालणं। अहो मराठवाड्यामध्ये यामुळे दंगली घडू शकतात आणि म्हणून पोलीस आयुक्त साहेबांना माझी विनंती आहे की येत्या 1 तारखेच्या सभेला राज ठाकरेंना परवानगी देण्यात येऊ नये असं भारतीय दलित पैंथर या सामाजिक संघटनेची मागणी आपल्याकडे निवेदनाद्वारे आम्ही करत आहोत। कारण यामुळे मराठवाड्यामध्ये दंगली होतील, जातीय तेढ निर्माण करण्याचं काम राज ठाकरे हे करत आहेत। बहुजन समाजाच्या भावना दुखावून आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत वाशी के देही अस्पताल में तालुका सतह पर सेहत मेला मुनाकिद किया गया। मरकज़ी महकमा बराए सेहत व ख़ानदानी फलाह बहबूद, कौमी सेहत मुहिम और उमूमी शोबे सेहत रियासत महाराष्ट्र के मुश्तरका अहतमाम से इस सेहत मेले का इनेकाद अमल में आया। इस मेरावे का इफ्तिताह वाशी ज़िला उस्मानाबाद की सदर बल्दिया विजयाबाई गायकवाड़ के हाथों किया गया। इस इफ्तिताह के वक्त नायब सदर बल्दिया सुरेश कौड़े, BDO NP राजगुरु, बहबूदी अतफाल के प्रोजेक्ट ऑफिसर मुंडे SU, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कपिल देव पाटिल, ताल्लुका सेहत अफसर डॉक्टर गोवर्धन महेंद्रकर, डॉक्टर महावीर कोटेचा, डॉक्टर प्रमोद शिंदे, डॉक्टर संजीव गरड़, अमृता नवड़े, डॉक्टर प्रवीण कुलकर्णी, डॉक्टर सोनाली गाड़वे, डॉक्टर पूनम शिंदे व दीगर मौजूद थे। इस सेहत मेले में ज़रूरतमंद व अहल मुस्तहक़ीन को आयुष्मान भारत कार्ड दिए जाने और ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर, मुंह की बीमारियों की तशख़ीस व इलाज, नीज़ अमराज क़ल्ब और हड्डियों से मुतालिक अमराज, मोतियाबिंद के इलाज और दीगर कई बीमारियों की जांच व इलाज किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के दावतनामे पर ज़िले के रुकन पार्लिमान और मौजूदा व साबिक़ा अराकीन असम्बली के नाम भी दर्ज थे। ताहम पता नहीं क्यों वो लोग इस तकरीब से दूर या गैर हाजिर रहे हैं। ख़ास रमज़ान ईद के लिए नरगिस कलेक्शन पर मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनियों के डिज़ाइनर सूट और डिज़ाइनर साड़ियाँ दस्तयाब हैं, जिनकी ख़रीदारी के लिए यहाँ ख़वातीन की भीड़ उमड़ने लगी है। नाज़रीन,
यूँ तो हर साल 10 रमज़ान के बाद कपड़ा मार्केट, किराना और दीगर आसाइश के बाज़ारों में रौनक बढ़ जाती है और लोग ईद उल फित्र की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। मगर गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना के सबब बाज़ार बंद थे और सभी त्यौहार सादगी के साथ मनाए गए। लेकिन अब जबकि कोरोना का ज़ोर ख़त्म हो गया है, तमाम कारोबार शुरू किए जा चुके हैं, कोरोना के लिए आयद सभी पाबंदियां भी ख़त्म की जा चुकी हैं, शहर के बाज़ारों में 2 साल बाद मुक़द्दस माह रमज़ान की रौनकें दोबारा से लौट आई हैं और कपड़ा मार्केट व दीगर मकामात पर ग्राहकों का हुजूम बढ़ने लगा है, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की तादाद ज़्यादा है। सिटी चौक में मौजूद नरगिस कलेक्शन पर ईद की मुनासिबत से मुख्तलिफ वेराइटीज़ के लेडीज़ वेयर्स बड़ी तादाद में मंगवाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ ग्राहकों की भीड़ है जो अपनी पसंद के कपड़े ख़रीदते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ख़रीदी के लिए आई कुछ ख़वातीन से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ उम्दा क्वालिटी के उनकी पसंद के कपड़े आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ की सर्विस भी अच्छी है और दाम भी बहुत वाजबी हैं, जिसके सबब वो एक की बजाय 2-3 जोड़े ख़रीद लेती हैं। शरारे सब साड़ी वगैरह, शादी का बस्ता, हर चीज़ अच्छी मिलती है। यहाँ की दुकान वाले जो बोले वो फरमाइश के कपड़े दिखाते हैं अपने को और कम से कम रेट में मिलते हैं। हर दुकान घूमने के बाद हम यहाँ पर आए। यहाँ की रेट और कपड़ों की क्वालिटी हमें बहुत पसंद है। सबसे अच्छी क्वालिटी यहीं पर हमेशा लड़की सही कपड़े खरीदते हैं। यहाँ पर हमेशा मतलब रिजनेबल प्राइस रहता है, 50% डिस्काउंट रहता है और कपड़ा यहाँ का बहुत अच्छा रहता है। हम हिंदुला चौक में कई बार से भी ले लेते कपड़े, यहाँ पर अच्छे रहते हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला हिंगोली के तालाब कट्टा नामी मकाम पर एक 23 साल नौजवान का बेरहमी से किया गया कत्ल। लड़की के साथ छेड़छाड़ के एक पुराने तनाज़े के सबब हुआ है कत्ल। पुलिस का क़यास, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने पुलिस व महसूल इंतजामिया हुआ है चौकन्ना। पाचोड़ पुलिस थाने की हदूद में की गई बड़ी कार्रवाई। सुखना नदी से रेत उठवाने वाला शख्स गिरफ्तार। एक हाइवा ट्रक और JCB भी जब्त। गुज़िश्ता शाम अचानक RTO ऑफिस के अहाते में खड़ी गाड़ियों में लगी आग। जब्तशुदा 3 गाड़ियां जलकर ढांचों में तब्दील। आग लगने की वजह अब भी मुअम्मा, हादसा या साजिश, शहरियान का सवाल। और कोरोना दौरानिये के सबब हुए तलबा के तालीम नुकसान का इजाला करने हुकूमत और इंतजामिया कमर बस्ता। रियासती सतह पर चलाई जा रही है स्कूल से पहले तैयारी नामी मुहिम। वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ के हाथों इफ्तिताह। मगर इस नई मुहिम से कई असातिज़ा हो उठे हैं बेचैन। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।